कभी आटा पिसवाने गए हैं? गए होंगे। अगर नहीं गए तो भी प्रोसेस तो पता ही होगा। क्या करते हैं, एक थैले में आटा भरते, गेहूँ भरते हैं, चक्की पे जाते हैं और बोलते हैं इसका आटा बना दीजिए, वो आपको आटा बना कर दे देता है ना? ऐसा ही होता है। पर कभी ऐसा हुआ है कि आप आटे के लिए गेहूँ लेकर गए हों और चक्की वाले ने आपको ये बोल दिया कि जी पहले आप इसके ना गेहूँ के दलिया बनवा के लाइए, उसके बाद हम इसका आटा बना देंगे, डायरेक्ट गेहूँ से हम दलिया नहीं बना सकते। बोला है कभी? बोला हो, फिर आप दलिया वाले के पास गए हों, उसका पहले दलिया बनवाया, दलिए के आपने पैसे दिए हों और फिर चक्की पे गए हों और वहाँ पे आप आटा के पैसे दे के आए हो और आटा घर लेके आए हो। नहीं हुआ? अजीब लग रहा है? करते हैं आप ऐसा। आपको पता नहीं है पर आप ऐसा करते हैं। कहाँ करते हैं? अभी बताती हूँ। पहले सबसे पहले तो आज अहोई अष्टमी है, उसकी सभी को शुभकामनाएँ, ठीक है? और अब बात स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी पीटीएम के बारे में। पीटीएम आपको पता ही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, पीटीएम में बुलाया जाता होगा, आप जाते होंगे, है ना? जाते हैं। क्या होता है वहाँ पर? आपको टीचर बोलते हैं जी आपका बच्चा है, इसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा है, इसका ट्यूशन लगा दीजिए या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। होता है ना ऐसा? तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। पीटीएम का मतलब क्या होता है कि टीचर और पेरेंट दोनों मिल के ये डिसाइड करें कि बच्चा कैसे इम्प्रूव करेगा, कैसे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, कैसे वो ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है? उसमें पेरेंट का अलग कंट्रीब्यूशन होता है, टीचर का अलग कंट्रीब्यूशन होता है। अगर वो टीचर आपको ये बोलते हैं कि ये पढ़ नहीं रहा है, किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा है या फिर क्लास में ध्यान नहीं देता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप उनको साफ ये चीज़ कह सकते हैं कि हम 24 घंटे में से 6 घंटे आपके पास अपने बच्चे को भेजते हैं, वो इसीलिए भेजते हैं कि आप उसको पढ़ाएंगे। क्लास में ध्यान देना, उसको पढ़ाना, सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स दिलवाना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी नहीं है, ठीक है? अब आ जाइए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ सुथरा बच्चा करके उसको हेल्दी बना के, बीमार ना हो, अच्छा खाना दें, पहनने के लिए एक सही साफ सुथरे कपड़े दें, सुंदर नहीं साफ सुथरे, ठीक है? वो आप उसको देंगे और घर में अच्छा माहौल बना के रखेंगे और उसको स्कूल भेज देंगे। पढ़ाने का काम, सिखाने का काम टीचर्स का है। अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है कि आप इसका ट्यूशन लगा दीजिए, होता है ना ऐसा? मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं कि मैम इसके स्कूल वालों ने कहा है कि ये पढ़ नहीं रहा है, आगे जाके ज़्यादा दिक्कत होगी और इसका ट्यूशन लगा दीजिए, है ना? इसलिए हम इसका ट्यूशन लगाने आए हैं। बिल्कुल गलत है। ठीक है? अगर आप गलत जगह जा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। ये वही बात है देखिए, जो मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप आटा पिसवाने स्कूल गए हैं, बच्चे को पढ़ाने स्कूल गए हैं, ठीक है? और स्कूल वाले आपको ही कंप्लेंट कर रहे हैं। नहीं, आपका राइट है कि आप बच्चे के लिए पूछेंगे उनसे कि आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया है? क्या वो अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है? वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत उस टाइम पर होती है, तब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है और स्कूल में ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है? या फिर उसको होमवर्क में असिस्टेंस चाहिए होती है कि एक बंदा उसको होमवर्क में हेल्प करे। अब हेल्प अगर उसको घर पर ही मिल जाती है, घर पर वो एनवायरनमेंट मिल जाता है कि अ, उसका होमवर्क अच्छे से प्रॉपरली कराया जाए, क्योंकि देखिए क्लास में होते हैं 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 60 बच्चे और उनके पास एक टीचर होता है, ठीक है? तो वो वन ऑन वन नहीं हो पाता। अगर वो वन ऑन वन वाला काम कि आपका एक बच्चा एक टीचर के पास बैठ के अपना काम कर सकता है, समझ सकता है, अपना होमवर्क अच्छे से कर सकता है, तो वो अगर उसको घर पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो घर पे बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप ट्यूशन भेजते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो स्कूल में नहीं चल रहा है। स्कूल में चलाने की, उसको अच्छे मार्क्स दिलाने की जिम्मेदारी टीचर्स की है। उसी चीज़ की तो आप फीस देते हैं, उसी चीज़ के लिए तो आप बुक्स दिलाते हैं। किसके कहने पे दिलाते हैं? स्कूल के कहने पे, है ना? अब देखिए ये तो वही वाला काम नहीं हो गया
कि गेहूं पिसवानी है पर पहले दलिया बनवा के लाओ, टीचर कह रही हैं, गलत है ना। तो अब की बार जब आप पीटीएम में जाएंगे ना, और अगर आपको बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर, मतलब उसके मार्क्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर अगर बात होती है, तो पेरेंट टीचर को पूछेगा, ना कि टीचर पेरेंट के पास आएगा। ठीक है, पेरेंट के पास वो इसलिए आ सकता है कि देखिए आपका बच्चा प्रॉपरली साफ सुथरा नहीं होके आता, या छुट्टियां ज्यादा करता है, वो बीमार रहता है ना। तो उस चीज की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि वो घर में ही साफ सुथरा माहौल रखे और उसको ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से करा के भेजें। जो चीजें स्कूल वाले मंगवाते हैं कि उसका बैग हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, या कोई और चीजें, बुक्स वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, वो आप उसको प्रोवाइड कराएं। तो वो तो आप करवाते ही हैं, और फिर भी स्कूल वाले आपको ही ब्लेम करते हैं। ये गलत है, ऐसा मत करिए। उस चीज को पहचानिए कि क्या है टीचर पेरेंट्स मीटिंग। ठीक है, और अपने राइट पे रहिए। अगली बार जब आप जाएंगे तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि टीचर मुझसे कंप्लेंट करेगी, ये पढ़ता नहीं है, ये पढ़ाई में डल है ना। नहीं नहीं, आप उनसे पूछिए मेरा बेटा डल है, क्यों है? मेरी बच्ची अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्लास में ध्यान नहीं लगा पाती है, क्यों नहीं लगा पाती है? क्योंकि बच्चे का ध्यान अट्रैक्ट करना, उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई करवाना, वो टीचर का काम है। उसी के लिए तो आपने उसको स्कूल में भेजा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये गलती मत कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।